बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रियम्पशन से ही लिया गया है और प्रियम्पशन में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स टू डिमांड अ राइट ऑफ प्रियम्पशन। लास्ट टॉपिक में हमने काफ़ी डिटेल से प्रियम्पशन को डिस्कस किया था, लेकिन आज सिर्फ हम इसकी रिक्वायरमेंट्स करेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं टू मेक अ डिमांड ऑफ राइट ऑफ प्रियम्पशन। Different stages of right of preemption. First one is talbe muwasbat. Second one is talbe ishhad and last one is talbe khasumat. ये तीन स्टेजेस हैं डिमांड करने के लिए। इनकी मुख्तलिफ लिमिटेशन है, मुख्तलिफ टाइम पीरियड इनके लिए मुख्तस किया गया है इस एक्ट के मुताबिक। सो फर्स्ट वन इज तलबे मुवासबत। तलबे मुवासबत मीन when preemptor comes to know about the sale of the property upon which he has right of preemption, he immediately makes a demand for preemption and shows his intentions to get that property. तलबे मुवासबत से मुराद कि जहां पे प्रियम्प्टर को मालूम होता है अबाउट सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी अपॉन विच ही हैज राइट ऑफ प्रियम्पशन, उस प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो इमीडिएटली उसी जगह पे अपनी जगह पे खड़े होकर शोज हिज इंटेंशन, अपनी इंटेंशन शो करेगा और ये लफ्ज कहेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता था। दैट इज कॉल्ड तलबे मुवासबत। इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन शाफी कम्स टू नो अबाउट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। पहली कंडीशन ये है कि तलबे मुवासबत तब शुरू होगा ये स्टेज डिमांड का कि जहां पे शाफी को मालूम होगा अबाउट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। शाफी इज द पर्सन हु कैन क्लेम द राइट ऑफ प्रियम्पशन। Then when sale is completed, जब सेल का प्रोसीजर, एग्रीमेंट, तमाम चीजें मुकम्मल हो जाएंगी और शाफी को इसके बारे में पता चलेगा, तब ये स्टेज शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि इसके लिए एक वर्ड है, दैट इज इमीडिएटली। इमीडिएटली में उसी टाइम पे जब भी उसको किसी सोर्स से पता चलेगा अबाउट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उसी टाइम पे अपनी इंटेंशन शो करेगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टेज। नेक्स्ट वन इज तलबे इशहाद। तलबे इशहाद मीन व्हेन प्रियम्प्टर comes to know about the sale of the property by acquisition and evidence from an authentic source. In this case, as soon as possible, he shall send a notice attested by 2 truthful witnesses within 2 weeks from the date of knowledge and shows his interest in that property. तलबे इशहाद से मुराद कि जहां पे प्रियम्प्टर को सेल ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है बाय अथेंटिक सोर्स, और उसको ये चाहिए इस स्टेज पे कि विद इन 2 वीक्स उसने नोटिस भेजना है। नोटिस के साथ साथ क्या चीजें होंगी? नोटिस के साथ 2 विटनेसेस होंगे जो कि इस बात की गवाही देंगे कि इस बंदे को जब भी पता चला उस वक्त ही इसने तलबे मुवासबत की थी, मतलब डिमांड उसने की थी, उस टाइम पे अपना इंटरेस्ट शो किया था। कंडीशन इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट वन इज इट शुड बी मेड विद इन 2 वीक्स आफ्टर नॉलेज। जब प्रियम्प्टर को सेल ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में पता चला
तो उसने 2 हफ्तों के अंदर अंदर 14 डेज के अंदर अंदर उसने नोटिस भेजना होगा। सेकेंड वन इज इट शुड बी मेड आइदर इन रिटन और ओरल। रिटन में अगर होगा तो वो कोर्ट में भी ज्यादा मौसर अंदाज में पेश किया जा सकता है, और अगर विटनेसेस के जरिए ओरल भी किया है तब भी वो वैलिड कंसिडर होगा। देन थर्ड वन इज देयर शुड बी मिनिमम 2 विटनेसेस। 2 गवाहों के जरिए से उसने अपनी इस बात को साबित करना है कि जब उसको सेल ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो उसने उसी वक्त अपना इंटरेस्ट शो किया टू गेट दैट प्रॉपर्टी। लास्ट वन इज तलबे खसूमत। तलबे खसूमत मीन when preemptors comes to know about the sale of the property and file a case in the court to demand his right of preemption and shows his intention to get that property। तलबे खसूमत से मुराद कि जब प्रियम्टर को सेल ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में पता चला बाय ऑथेंटिक सोर्स, तो उसने उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए और अपना राइट क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना है। अब उस केस के लिए 120 डेज का एक टाइम पीरियड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, प्रियम्पशन एक्ट 1991 के तहत। देन 120 डेज कहां से शुरू होंगे? 120 डेज शुरू होंगे फ्रॉम द डे ऑफ नॉलेज, जब उसको किसी सोर्स के जरिए से पता चला अबाउट सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके लिए कंडीशन 2 हैं। फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड दैट इज 120 डेज। 120 दिन के अंदर अंदर उसने केस फाइल करना है टू गेट दैट राइट। It should be made before the competent court of law. It is the second condition of this तलब। So हमने 3 तलबे पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज तलबे मुवासबत, सेकेंड वन इज तलबे इशहाद एंड लास्ट वन इज तलबे खसूमत। These are different stages of demand कि जहां पे प्रियम्टर को पता चलता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको इमीडिएटली अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए कि मैं उस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता था, मैं उस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता था, एंड फिर उसको इंटरेस्ट शो करने के साथ साथ विद इन 2 वीक्स उसने नोटिस भेजना है अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस, एंड लास्ट स्टेज इज 120 डेज के अंदर अंदर उसने केस फाइल करना है फॉर द राइट ऑफ प्रियम्पशन। व्हेन राइट ऑफ प्रियम्पशन अराइजेस, राइट ऑफ प्रियम्पशन कब नमूदार होगा, कब पैदा होगा? सो ऑन द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, जब कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उस वक्त ये राइट पैदा हो जाता है। सेकेंड वन इज ऑन द सेल ऑफ विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर विलेज में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और किसी दूसरे का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट है या वो को ओनर है, तब भी वो उस सेल ऑफ द प्रॉपर्टी के टाइम पे जब सेल कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपना राइट क्लेम कर सकता है। ऑन द सेल ऑफ अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई सिटी में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है या लैंड है, तब भी वो उस टाइम पे अपना राइट क्लेम कर सकता है। थैंक यू सो मच।